गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आपकी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 36। आज 15 तारीख की ये वर्कशीट है। ईश्वर से अनुराग हम चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने अलवार नयनार आदि के बारे में पढ़ लिया था। जिस समय भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ लगभग उसी समय आसपास मध्य एशिया में सूफीवाद भी उभरा। आज के कार्यपत्रक में हम सूफीवाद के विषय में जानेंगे। अब एक नया संप्रदाय था सूफीवाद। अब हमने उसके बारे में पढ़ना है कि ये सूफीवाद क्या था। इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम ने एकीश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण से प्रचार किया। इस्लाम ने क्या बोला? इस्लाम ने एक ही ईश्वर है अल्लाह, और उसके प्रति अपना समर्पण भाव दिखाया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। जब इस्लाम के नियम और कानून ऐसे बनने लग गए जो लोगों को थोड़ा मुश्किल से लगने लग गए, तो एक नई संप्रदाय उभरा जो था सूफीवाद, जिसने केवल अपना व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर गई। जो नया संप्रदाय निकला सूफीवाद, इन लोगों ने ये जो मुस्लिम धर्म के विद्वान थे, इनके द्वारा जो कर्मकांड, जो नियम बनाए गए, उनको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। सूफीवाद की भक्ति विचारों के साथ समानता। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। अब संत कवि क्या करते थे? ये सूफी लोग क्या करते थे? अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने विचारों को कविता के माध्यम से रचते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। कहानियों के रूप में, लेख के रूप में इन्होंने बहुत सी कहानियाँ विकसित की। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली, रूमी, सादी के नाम से उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब है सूफी संत। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। जो सूफी समुदाय थे, जो सूफी मुसलमान थे, जो मुस्लिम संप्रदाय से ही निकले थे, वो कट्टर मुस्लिम विचारों को नहीं मानते थे, जबकि वो सिर्फ कहते थे कि हमें बाहरी आडंबरों पर विश्वास नहीं है, हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए सभी मनुष्यों में दया भाव पर बल देते हैं। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। मतलब यहाँ पर प्रेमी का अर्थ है कि जब हम किसी के प्रति लगाव रखते हैं, चाहे वो हमारा बेटा है, चाहे वो हमारा दोस्त है, किसी के प्रति जब हम लगाव रखते हैं तो जिस तरह हम उससे जुड़े रहना चाहते हैं, उसी तरह हम ईश्वर से भी जुड़े रहना चाहते हैं। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र का अर्थ होता है नाम का जाप, चिंतन, समा माने गाना, रक्स माने नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों को विकसित किया। देखिए उन्होंने क्या क्या बताया। उन्होंने कहा नाम का जाप, मतलब एक मेडिटेशन जिसको ध्यान बोलते हैं। आप किसी का भी नाम का जाप करिए। चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा और अपनी सांसों पर नियंत्रण, जिसे हम हम करते हैं ना हैप्पीनेस में ब्रीथिंग करते हैं ना हम लोग, माइंडफुलनेस ब्रीथिंग, इसी तरह से उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका अपनाती थी। अगला है खानकाह। क्या होता है खानकाह? सूफी संस्था जहाँ सूफी संत रहते हैं वह उनको खानकाह कहते थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग
तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। अब इस बैठक में वो क्या करते थे? आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। लोग दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। ठीक है, तो ये सभी बच्चों ने लिखना है। खानकाह है तो खानकाह के बारे में नोट लिखना है, ये पूरा सूफी संतों के बारे में ये पूरा नोट लिखना है। ये 2 काम तो आपको करने हैं। अगला देखिए, सूफीवाद और भारत। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। सूफी केंद्र क्या थे? जैसे खानका, लोग सूफी संतों ने अपने खानका बना लिया था और इन्हीं में से बहुत सारे संप्रदाय निकल गए थे। जैसे एक था चिश्ती सिलसिला, इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। ठीक है, कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न देखिए क्या पूछा है। सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? मतलब किस विचार को वो मानते थे, कैसा रहते थे, क्या करते थे, ये सब आपको सूफियों के बारे में लिखना है। सभी बच्चे लिखेंगे और मुझे काम सेंड करेंगे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम आपको बताने हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि मध्य एशिया में कौन कौन से सूफी संत थे, ऊपर से आप पढ़ेंगे। सूफीवाद और भक्ति के विचारों में समानता आपने ऊपर पढ़ी है, उसको आप नोट्स में लिख लेंगे। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।